Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, you are welcome in my YouTube channel. As you know, in the previous lectures, we have completed the prose section of this Tulip series of English book of class 8th, and nowadays we are discussing the poetry section, and today we will discuss a short poem of this very book, and the title of the poem is Meeting Poets. तो प्यारे बच्चों, ये जो पोइम है मीटिंग पोइट्स, इसके जो मुसन्निफ़ है उसका नाम है यूनुस डिसूज़ा। तो यूनुस डिसूज़ा जो है ये एक शायरा है, इसने ये नज़म लिखी है। यानी यूनुस डिसूज़ा जो है ये इंडियन पोइट है। तो इसने जो पोइम लिखी है मीटिंग पोइट्स, तो इसमें उसने जो शायरों का तर्ज अमल होता है, जो उनका वतीरा होता है, जो उनका अंदाज बयां होता है और जो उनकी ज़िंदगी गुजारने का ढंग होता है, इस बारे में उसने चंद मालूमात हमें फराहम किए हैं इस नज़म में। तो आइए, जिस तरह मैं हमेशा के लिए जो इसकी इस पोएम की जो रेफरेंस होती है, या जिसे हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन या समरी होती है, तो हम पहले इसी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो समरी होती है या इसमें हम जो नज़म होती है इसका थोड़ा खुलासा होता है, ताकि जो हम नज़म फिर पढ़ते हैं तो हमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो चलो हम शुरू करते हैं। जजिंग वन थिंग विथ रेफरेंस to another is an error। यानी शायरा ये जो इन डिसूज़ा है, यानी इसने जो इंट्रोडक्शन इस बारे में लिखी है, इसमें वो लिखती है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के हवाले से परखना एक गलती है, एरर। यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के माना ठहराना ये बात सही नहीं है, ये गलत तरीका है। Mere appearance of people should not mislead about them, particularly poets। यानी लोगों के सिर्फ बाहरी दिखलावे से हमें उनके बारे में कोई वहम नहीं पाल लेना चाहिए। यानी हमें उनके बारे में कोई मतलब गलत फहमी हमारे जहन में पैदा नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलरली पोइट्स, खासकर जो शायर होते हैं, यानी जो शायरों का नेचर होता है, शायरों का उठना बैठना होता है, उनकी जो ज़िंदगी का तर्ज अमल होता है, तो उसे देखकर हमारे जहन में कोई गलत फहमी पैदा नहीं होनी चाहिए कि ये इस किस्म का आदमी है, या ऐसा है, या देखो कैसा लगता है, या इसमें कोई बुराई है। बल्कि हमें किसी और तरीके से इसे परखना चाहिए। दे मे लुक शाइबी आर behave strangely, but the poems may be great works of art। यानी हो सकता है वो हमें दिखने में बुद्धे लग रहे हों, या अनोखे सलूक करने वाले लग रहे हों, लेकिन उनकी नज़में जो होती हैं वो अजीम तख्लीक़ात होती हैं। यानी इनकी तख्लीक जब हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे दाद देना पड़ता है कि इनकी शख्सियत कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। यानी जैसा कि हम देखते हैं कि कोई कारीगर जो होता है, भले वो किस रंग का हो, किस मिजाज का हो, किस शक्ल का हो, उसका उठना बैठना कैसा हो, लेकिन जब उसका जो आर्ट होता है, उसकी काम को हम देखते हैं तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। काम देखकर तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आदमी किस हुनर का मालिक है। We cannot therefore assess them only by their poems। यानी नज़मों के ही ज़रिए हम उनको नहीं परख सकते हैं। यानी उनकी नज़मों के ही बुनियाद पर हम उनको नहीं पर, यानी दूसरी बात जो है जो इसमें आए हैं कि अगर हम इनकी नज़म पढ़ेंगे तो नज़मों में जो उनके तख्लीयात, जो उनका जो खुलूस प्यार, या उनकी जो बात करने का ढंग, या उनकी जिन रमूज़ या जिन किनायों इशारों से उन्होंने काम लिया होता है, तो उनकी जो उस आर्ट को देखकर हम
उस शायर के बारे में न जाने मतलब क्या क्या सोचते हैं वो इस तरह का आदमी होगा, इस तरह का आदमी होगा, इसकी तरफ इसकी ऐसी उसकी पर्सनैलिटी होगी। लेकिन जब हकीकत में हम उनको सामने से देखते हैं तो वो अलग किस्म के लोग होते हैं। The poem presents the confusion created in the minds of readers by reading the works of the poets with a reference to their profiles or personalities. यानी ये नज़म जो है मीटिंग पोइट्स ये एक वहम पेश करते हैं जो पढ़ने वालों के दिलों में पैदा होता है कि जब वो शायर की तख्लीक़ात और उनकी हालात ज़िंदगियाँ उनकी शख्सियत के हवाले से पढ़ते हैं। तो चलो हम अब डायरेक्टली उस पे आते हैं, पोइम पर आते हैं। मीटिंग पोइट्स आई एम disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, a wasp in the voice, and the air sometimes of darkness. तो क्या है, यानी ये जो डिसोजा है ये कहती है कि शायरों से मिलकर, यानी जब हम शायरों से मिलते हैं तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं, यानी उन्हें देखकर उन्हें मिलकर हम कई बार परेशान होते हैं। क्यों? जब हम उनके द कलर ऑफ देयर सॉक्स, जब उनके जो जराबे होते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो यार हम परेशान हो जाते हैं कि देखो यार इस शायर के बारे में जो फलानी मैंने नज़म पढ़ी है, इसकी जो तख्लीक़ात मैंने पढ़ी हैं, उसकी शख्सियत के बारे में जो मैंने पढ़ा है, इसने कैसे कारनामे अंजाम दिए, लेकिन देखो ये आदमी जो है इसने जराबे कैसे पहने हैं, यहाँ तो रंगा बिरंगी जराबे पहनता है, यहाँ कहीं पे वो फटा हुआ भी होता है। और दूसरी बात, द सस्पेंशन ऑफ अ विग, द वास्प इन द वॉइस, यानी और एक बात, उनकी जो बालों की नकली विग होती है उस पे शक हो जाता है इंसान को, यार देखो इसके जो बाल है, इसने बाल, अक्सर हम देखते हैं जो शायर लोग होते हैं उनके बाल घने लंबे और ऐसे खुरदार होते हैं कि इंसान सोचता है कि यार ये क्या कोई दरवेश जैसा आदमी है, क्योंकि वजह यही होती है कि उसका जो सोच होता है वो किसी गहराई में होता है। यानी वो लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ को तलाशने में उन्होंने अपने आप को खो दिया होता है, यानी वो किसी की चीज़ में ऐसे मुब्तला होते हैं, वो किसी इश्क में ऐसे मुब्तला होते हैं कि उन्हें फिर दुनियाई जो रंग डंग होता है उस बारे में इन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमने कपड़े कैसे पहने हैं, हमने जुराब कैसे पहने हैं, जूते कैसे पहने हैं, बाल कैसे रखें। तो आपको समझ आया होगा कि ये हरकतें क्यों होती हैं। ये कोई जानबूझकर भी नहीं हो सकती, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जानबूझकर वो नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग कहीं पे गुम होता है, ये वजह होता है कि उनका जो डंग होता है, चलने फिरने का डंग होता है, रहने सहने का डंग होता है, वो अलग तरीके का होता है। और एक बात भी है, द वास्प इन देयर वॉइस, और उनकी जो बातें होती हैं, आवाज़ जो है वो कड़वाहट से होती है, यानी उनकी आवाज़ में कड़वाहट होती है। एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ डैर्कनेस, और कई बार क्या होता है कि गीलेपन का एहसास भी होता है, यानी ये जिस हवा में वो रहते हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, यानी वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, यानी कई बार इनमें गीलेपन का भी एहसास होता है। बेस्ट टू मीट इन फार्म्स कूल स्पेक्युलर शेल्स इन विच वन हियर्स अ सैड बट डिस्टेंट सी, यानी यहाँ पे जो शायर की जो शख्सियत होती है, उनका जो वज़न होता है, इस बारे में डिसोजा कहते हैं कि बेस्ट टू मीट इन पोइम्स, यानी बेहतर ये है कि हम इनके नज़मों में मिलें, यानी नज़मों में देखें कि इनके अंदर का जो समंदर है, यानी उनकी जो दिल की जो बातें हैं, ये वो उनका जो नज़रिया है, उनका जो दिमाग है वो कहाँ पे है, यानी उनकी जो शख्सियत है वो वहाँ पे नज़र आती है जब हम उनके तख्लीक़ात को पढ़ते हैं। कूल स्पेक्युलर शेल्स, यानी उनके जो स्पेक्युलर शेल्स माने वो दाग वाले स्पेक्युलर शेल्स, जो दागदार खोल होते हैं, यानी वो जैसे जिस तरह वो होते हैं, जैसे वो उन जैसी उनके डिसोजा ने इनके साथ तशबीह दी है
یعنی جس طرح وہ کول ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، یعنی اسی طرح ٹھنڈے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں. ان وچ ون ہیئرس اے سیڈ بٹ ڈسٹنٹ سی، یعنی جن کے اندر اگر ان کھولوں کے اندر ہم رہ جائیں، یعنی جو کھول ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھے کھول ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو اس کے بیچ میں جو جگہ ہو وہ خالی ہو. یعنی اور ایک بات بھی ہے، ہم نے دیکھے ہیں کھول سمندر میں وہ ہمیں ملتے ہیں، یعنی وہ بیچ والا جو جگہ اس میں ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ان میں بیچیں گے، یعنی ان کھلے جو وہ کھول ہوتے ہیں، اگر ہم ان میں بیچیں گے یا اگر ہم ان میں سنیں گے تو ہمیں کیا سننے کو ملے گا؟ اے سیڈ بٹ ڈسٹنٹ سی، ایک اداس لیکن دور کے کسی سمندر کی آواز. یعنی جو کھول ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سمندر کے ایک سائڈ دور طرف ہوتا ہے، لیکن سمندر سے کہیں دور ہوتا ہے. یعنی پھر دور سے وہ آواز سنائی دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو سمندر ہوتا ہے اس میں بارے پن کا جو آواز آتی ہے وہ بارے پن کی آتی ہے، یعنی دھیمی دھیمی آواز آتی ہیں. یعنی سمندر تو ہوتا ہی ہے، سمندر ہے، یعنی جس میں اتنے کثیر تعداد میں پانی ہوتی ہے، تو اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ دھیمی دھیمی ہوتی ہے. تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس میں ایک اداس لیکن دور کے کسی سمندر کی آواز ہوتی ہے. تو میرے بچے، مجھے امید ہے کہ آپ کو جو یہ نظمیں پسند آئی ہوگی، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کو اس کی جو تشریح ہے وہ بتائی ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کہیں جگہ پہ میری کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو اس کا جو کوشچنز جو اس کے ہیں، تو جس طرح میں آپ کو لکھاتے آیا ہوں، اور اس پہ بھی اس یوٹیوب چینل پہ بھی میں اس کے جو کوشچنز ہوتے ہیں لیسن کے یا کسی جو بھی پڑھاتا ہوں، تو وہ کوشچنز میں بھی لکھتا ہوں تاکہ بچوں کو آسانی ہو جائے. تو آپ نشچنت رہے، اگلے کلاس میں اس کے کوشچنز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھاؤں گا. جب تک کے لیے خدا حافظ.